ध्यान साधकों की बैठक का आरंभ करते हैं। आप सबको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। राधे राधे। आज चतुर्थ दिवस की चर्चा करते हैं। हमने 5 दिन की एक श्रृंखला आरंभ करी जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना बहुत विशेष शब्द है। प्रार्थना जीव को ईश्वर के निकट ले जाती है। प्रार्थना मनुष्य को बहुत हिम्मत बंधाती है। प्रार्थना ही एकमात्र है जो भाग्य न हो तो भाव को बना देती है। कहते हैं व्यक्ति में 2 में से एक चीज़ तो होनी ही चाहिए, या तो भाव हो या तो भाग्य हो। भाग्य भी नहीं हो और भाव भी नहीं हो तो व्यक्ति का अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। जब शब्द आता है प्रेम तो उसमें अगर संसार सम्मिलित हो गया तो वो जो शब्द है वो अहंकार से भर जाता है, वासनाओं से भर जाता है, क्रोध से, चिड़चिड़ापन से भर देता है। वही जब परमात्मा से जुड़ता है तो वो फिर वासना नहीं रह जाता, वो फिर भक्ति हो जाता है, वो आनंद बन जाता है, वो सुख बन जाता है। प्रार्थना कौन से शब्दों में करी जाए, कौन सी भाषा में करी जाए, मैंने पहले भी कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तुम किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हो तो डुबकी लगा रहे हो, यही महत्वपूर्ण है। बस ऐसे ही जब आप प्रार्थना करते हो तो कौन सी भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सभी भाषाएं परमात्मा की हैं और परमात्मा कहा जाए तो एक भी भाषा नहीं जानते, केवल मौन की, प्रेम की भाषा जानते हैं। और जो उनकी इच्छा हो वही करना चाहिए। अब कल जब हम ध्यान करने बैठे तो जिस पर ये फ़ोन रखते हैं, ये जो स्टैंड है फ़ोन रखने का, इसकी रस्सी खुल गई और ये स्टैंड को जोड़ना कठिन हो गया। तो हमें लगा कि अब लाइव नहीं हो पाएगा, तो हमने आपसे कह दिया कि आज लाइव ध्यान नहीं होगा। फिर भी कितनी प्रसन्नता की बात है कि बहुत से साधकों ने पुराने वीडियो को चलाकर ध्यान किया। ये बताता है कि आपका परमात्मा के प्रति जिज्ञासा है, आप उस चीज़ में राजी हैं जिसमें परमात्मा राजी हैं। मैं मेरी कहूँ, मैं कभी बहस नहीं करती, जिसमें परमात्मा की मर्जी है वही अच्छा है। हाँ, अपनी ओर से बालक जैसी मनुहार करना, अपनी ओर से प्रार्थना करना, अपनी ओर से हाथ जोड़कर ये बताना कि मेरी खुशी इसमें है, इसको जिद नहीं कहते हैं, इसको तो एक बालक की मनुहार कहते हैं। और बालक को मनुहार करनी ही चाहिए। नहीं करोगे तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो कहना तो पड़ेगा, हाजिरी तो लगानी पड़ेगी, तो वो ज़रूर लगाओ। बाकी इच्छा तुम्हारी, मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी मर्जी होगी, मैं वह नहीं करूँगा जिसमें मेरी मर्जी होगी। तो ये भाव है, ये प्रार्थना का है। कल इसी कारण फिर ध्यान की बैठक नहीं हो पाई। आज फिर ध्यान की बैठक आरंभ करते हैं। चतुर्थ दिवस में हम सब प्रवेश करेंगे। सच बताऊं, मुझे इस प्रकार लाइव बैठकर और ये मोबाइल के माध्यम से आपको कुछ बताना, ध्यान करवाना,
ये सच में बहुत विचित्र लगता है, माने उतना अच्छा नहीं लगता। पर लॉकडाउन है और साधक भाई बहन वंचित नहीं रहे, और सारे साधक भाई बहन सब जगह एक साथ नहीं हो सकते हैं। बस यही लाभ सोचकर या लोभ सोचकर इस प्रकार लाइव मोबाइल पर बैठक करनी पड़ती है। आपसे प्रार्थना है कि अगर ये अवसर आया है और ये सौभाग्य की घड़ी है कि हम लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से इस प्रकार लाइव ध्यान में सम्मिलित हो सकते हैं, तो इस लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक आपको पहुंचाना चाहिए। आप कितना शेयर करेंगे, इसमें तो शेयर का सिस्टम होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक पहुंचाएंगे तो इस बैठक का लाभ है। फिर कथा आरंभ हो जाएंगी और हम प्रवास पर निकलेंगे, तो हो सकता है कि इस प्रकार लाइव मैं आपके बीच में ध्यान में नहीं बैठ सकूं, और अगर संभव रहा तो कोशिश की जाएगी कि वहाँ के साधकों के साथ, जहाँ भी कथा हो, सत्संग हो, वहाँ के साधकों के साथ इस लाइव भी ध्यान किया जाए। लेकिन तब तक, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, तब तक तो आपके पास बहुत बड़ा ये अवसर है ही, तो इसका लाभ उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को इस ध्यान की बैठक में जोड़ो, ताकि ये जो मेडिटेशन का क्रम है, इससे जनमानस में एक शांति का, प्रेम का, भगवतीय तत्व का जन्म हो सके। जब मनुष्य का ओरा स्थिर होगा, शांत होगा, तेजस्वी ओजस्वी होगा, तो निश्चित रूप से उसको लक्ष्य मिलेगा जीवन का, और भगवान की ओर पग आगे बढ़ेंगे। संसार में भी सुखी होगा और परलोक में भी सुखी होगा। यहाँ भी उसे पता चलेगा कि क्या करने योग्य है, और वहाँ भी उसे पता चलेगा कि कैसे जाया जाता है। तो अभी ध्यान आरंभ करते हैं, और फिर बाद में एक कहानी हम सुनाकर, और फिर जो आपके प्रश्न रहेंगे उनका उत्तर लेकर फिर आज की बैठक को पूरा करेंगे। ध्यान के आरंभ में हम सब 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए। बहुत प्यारी सुबह है, भगवान सूर्य बहुत प्यारी लालिमा के साथ उदय हो रहे हैं। तो हम सब अपने आज्ञा चक्र पर तेजस्वता का ध्यान करते हुए इस बैठक को आरंभ करते हैं। हाथ जोड़ें, एक गहरी लंबी श्वास भरें और बोलें, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। पद्मासन, सिद्धासन,
अथवा आलती पालती लगाकर बैठें, फिर भी बैठने में असमर्थ हों, तो आप अपने सोफ़ा पर या जहाँ भी आपको बैठने में कंफर्टेबल हो, आप ध्यान में प्रवेश कर सकें, ऐसे किसी स्थान पर स्थिर चित्त होकर के बैठ जाइए। कोशिश करिए आपका मेरुदंड सीधा रहे, नेत्र उतने ही झुके रहें कि आँख पूरी बंद भी ना हो, दृष्टि आज्ञा चक्र पर हो, जिह्वा मुख के मध्य भाग में, मूलाधार चक्र से लेकर नाभि, हृदय, कंठ प्रदेश से होकर आपके ब्रह्मरंध्र तक आपको आपका शरीर एक खौल की तरह एक सीध में दिखाई दे, ताकि ध्यान के दौरान जब कुंडलिनी खसकने लगे तो पंच प्राणों को ऊर्ध्वगामी ही रास्ता मिले, वो इड़ा पिंगला में नहीं भटके। कई बार जब शरीर में कुंडलिनी दाएं या बाएं चली जाती है, तो साधक के लिए उसको पुनः सीधा करना बहुत कठिन होता है और साधक के जीवन में परिणाम भी बहुत विपरीत होने लगते हैं, शरीर की दृष्टि से भी, भाग्य और प्रकृति की दृष्टि से भी। इसीलिए ध्यान के दौरान अगर पंच प्राण कुंडलिनी को धकेल रहे हैं, तो वो ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर की ओर ही बढ़ने वाली हो, वो कहीं और खसकने वाला नहीं हो, क्योंकि वो सर्प की भांति चलता है, वो कभी सीधा नहीं रहता। इसीलिए ध्यान के दौरान ये कोशिश करें कि मूलाधार जननेंद्रिय से लेकर नाभि, हृदय, कंठ प्रदेश से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आपका शरीर एक खौल के भांति आपको एक सीध में अनुभव हो। अगर इतना भी होता रहा तो निश्चित रूप से ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छुएगी। भगवान पर विश्वास रखें, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या, अपनी साधना के प्रति दृढ़ संकल्पित हों। ज्ञान मुद्रा लगाएं। अपने ओरे की दिव्यता को, तेजस्वता को स्मरण करें। विश्व ऊर्जा मुझ पर बरस रही है, ऐसा भाव करें और आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें। ओमकार की ध्वनि करें।
हे प्रभु, मैं जानता हूँ ये मनुष्य जीवन जो आपने मुझे दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कृपा से मुझे जो मिला है मेरी सामर्थ्य से ज़्यादा है। ध्यान में प्रवेश करें। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए परमात्मा के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु के दरबार में उनके मंदिर में मेरा प्रवेश हो रहा है। उस देहरी पर मैं माथा रखता हूँ जो देहरी मेरे परमेश्वर के मंदिर का आरंभ है। मेरा मन चंचल, मेरा चित्र सदा भटकने वाला है। हे नाथ, अब मेरे जीवन की डोरी को अपने हाथों में ले लो। हे दीन बंधु, अब मैं आपका होने जा रहा हूँ। जिन्हें मैं दुख कहता हूँ, हे प्रभु, वो तो आपकी कृपा है। परिस्थिति ने न झकझोरा होता तो मैं तेरे द्वारे न आया होता। आपकी करुणा अनंत है स्वामी।
खुद ही को चढ़ाने के लिए आया हूँ। संसार को पीछे छोड़कर तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मुझे ठुकराना नहीं, मैं जानता हूँ मैं लायक नहीं, पर प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ। मैं बुरे में बुरा हूँ, पर आपका हूँ। आपकी छवि कितनी सुंदर लग रही है स्वामी। एक बार मेरी ओर देख लो। जन्मों जन्मों से तुम्हारी मूरत को इन आँखों में बसाते आया हूँ। बहुत दिन हो गए भटकते हुए, बहुत ठोकरें खाए हैं। अब तो अपना बना लो। इस संसार में कुछ मांगने नहीं आया हूँ। खुद को तुम्हारा बनाने के लिए आया हूँ। अब कुछ नहीं मांगना। थक गया मांग मांग कर। सब सुख सब दुख है।
मुझे इस संसार से न कोई राग है, न कोई द्वेष है। मेरा इस संसार में किसी ने कुछ नुकसान नहीं किया है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मुझे इस संसार ने सब कुछ दिया है। आपकी भक्ति मिली है, आपकी कृपा मिली है, प्यारे से सद्गुरु मिले हैं। सब कुछ दिया है आपने। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं मेरे शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार नतमस्तक होता हूँ। हे नाथ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं आपका हूँ। अब 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्। परमात्मा के प्रति प्रार्थना में
ध्यान में आप सब सम्मिलित हुए। मेरे शब्दों को भूल जाएं। मेरी प्रार्थना मेरी है, आपकी प्रार्थना आपकी है। आप अपने शब्दों से प्रार्थना करें। कोई शब्द ना हो तो निशब्द होकर करें, उसके होकर बैठें। फिर देखो, जब हम किसी का हाथ पकड़ के, हम इस संसार में क्या ढूंढते हैं? कोई हमारे अधूरेपन को भर दे, कोई हमारे अधूरेपन को भर दे। तो कभी माँ का सहारा, बाप का सहारा, भाई का सहारा, बहन का सहारा, पति का सहारा, पत्नी का सहारा, बच्चों का सहारा, दोस्तों का सहारा, समाज का सहारा, धन का सहारा, कोई हमें भर दे, कोई हमें भर दे। सम्मान से, धन से, पद से, व्यक्तियों से अपने अधूरेपन को मिटाना चाहते हैं। पर हमारा अधूरापन सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं भर सकता। सिवाय परमात्मा के कोई और नहीं भर सकता। इसलिए उनके ध्यान में बैठो, प्रार्थना करो, शब्द आपके हों, और नहीं हो आँखों से बहने दो। शरीर अलग दिखे, कोई अलग अनुभूति हो, समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछना, हम जैसे लोग अवश्य बताएंगे। हम भगवान के दूत हैं ना, ज़रूर बताएंगे इस अनुभूति का क्या मतलब है। क्योंकि दिन भर हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ अनुभूतियों को ही जानना है। जब बहुत सारी, जिससे डॉक्टर बहुत सारी दवाइयों को, कोई बच्चा सीख लेता है तो वो डॉक्टर हो जाता है, तो बता देता है ये वाले रोग में ये वाली गोली खा लो, क्योंकि उसने बहुत सारी गोलियों को, बहुत सारी दवाइयों को पढ़ा है, सीखा है, जाना है, अनुभव किया है। बस ऐसे ही हम जैसे लोग बहुत सी अनुभूतियों का अनुभव करते हैं, इसीलिए बता सकते हैं कि किस अनुभूति का क्या कारण है और ये सही जा रही है या नहीं। और फिर आपका ओरा बताता है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो, है ना। तो इस बात की फिक्र नहीं करें कि अलग अलग अनुभूतियाँ हो रही हैं तो कुछ गलत होगा। गलत होगा तो गुरुजन किस लिए हैं, वो ज़रूर बताएंगे, हाथ पकड़ के रास्ते पर ले जाएंगे, है ना। पर प्रार्थना करो, अपने अपने शब्दों में प्रार्थना करो। आज की ध्यान की बैठक, छोटी सी ध्यान की बैठक पूरी करने के लिए है हम, और आप सब ध्यान से सुन रहे हो तो मेरी प्रार्थना है कि अब हम कल से ध्यान की बैठक को जल्दी ही आरंभ किया करेंगे। 6 बजे थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाता है, और तो सुबह 5:10 पर हम कल से ध्यान की बैठक आरंभ करेंगे। आप भी थोड़ा जल्दी जगना आरंभ करिए, है ना। लगभग 5:10 पर हम कल से ध्यान की बैठक आरंभ करेंगे। आपको ये समय अनुकूल है या नहीं, हमें लिखकर अवश्य बताना कि सुबह 5 बजे का समय आप में से किस किस के लिए अनुकूल है। आप लिखोगे तो हमें अवश्य पता चलेगा, और हमें भी बल मिलेगा कि आप सब 5 बजे सुबह हमारे साथ ध्यान में बैठने के लिए समय को अनुकूल पाते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी महसूस होगा तो फिर से लेट करने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है कि 5, 5:15, बस ज़्यादा लेट नहीं करना। लास्ट से लास्ट 5:30 बजे तक हम रोज़ ही ध्यान की बैठक को आरंभ किया करें। 6 बजे थोड़ा ज़्यादा लेट महसूस होता है तो हमारी भी ठाकुर जी की सेवा पूजा फिर अधूरी रह जाती है। तो हम क्या है, सुबह जल्दी में थोड़ा सा 5, 5:15, लास्ट ले 5:20, 5:30 तक ध्यान की बैठक को कल से आरंभ करेंगे। आपके लिए ये समय अनुकूल पड़ रहा है या नहीं, आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आप सब साधक भाई बहनों के लिए समय का अनुकूल पड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा क्या है, मैं तो पूरे दिन ही खाली हूँ, पर आपकी दिनचर्या में समय अनुकूल पड़ रहा है तो आपको ध्यान में मन ज़्यादा लगेगा, और समय अनुकूल नहीं पड़ेगा
तो फिर आपको और बहाना मिल जाएगा कि लो अब हम ध्यान में कैसे बैठें, गुरुजी आप तो समय को ही नहीं वो कर रहे हैं। तो राकेश भैया ने लिखा है 5:30, 5:30, 5:30 ठीक रहेगा। ठीक है 5:30। बाकी सब साधकों को क्या लगता है वो भी अपना अपना लिख दें, तो सब में से मिला मिलू के एक समय निकाल लेंगे, है ना। एक कहानी मैं सुनाता हूँ, तब तक आप लिखते रहिए अपना समय, है ना। और कोई प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं। कहानी बहुत प्यारी है। एक बार एक लड़का था और वो छोटी सी नौकरी करता था। ज़्यादा धन नहीं कमा पाता था, साधारण सी नौकरी थी बेचारे की। तो अकेला रहता था, तो अपने लिए 4 रोटी बनाता था। कई दिन से क्या हुआ कि वो रोटी बनाता है, रखता है, रखते रखते एक रोटी गायब हो जाती है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 रोटी बनाता हूँ, पर जब खाने के लिए बैठता हूँ तो एक रोटी गायब हो जाती है, कौन ले जाता है। तो उसने एक दिन देख लिया कि एक बड़ा सा चूहा है जो रोटी को खसका खसका के ले जा रहा है। मेरी चौथी रोटी को वही खिसका के ले जाता है। तो उसको बड़ा दुख हुआ, देखो एक तो नौकरी छोटी सी है, ऊपर से धन नहीं कमा पाता हूँ, अकेला रहता हूँ, 4 रोटी जैसे तैसे बनाता हूँ, उसमें से भी एक ये ले जाता है। तो उसके मन में हुआ कि मेरा भी तो कहीं भाग्य होगा, तो मैं अपने भाग्य को ढूंढने के लिए जाऊं। जब वो अपने भाग्य को ढूंढने लगा तो उसे पता पड़ा कि यहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए संत पधारे हैं, तो मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए। लेकिन वो पहाड़ी के उस पार हैं। ठीक है, वो चला, घर से चला, तो उसे लगभग घर से निकलते निकलते थोड़ी दोपहर जैसी हो गई। तो उसे लगा कि मैं सांझ पार से पहले पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, पार नहीं कर पाऊँगा, मुझे रात्रि कहीं रुकना चाहिए। उसने रात्रि रुकने के लिए एक जगह देखी, तो जगह मिली। जो जगह मिली उसमें एक माई रहती थी, उसका पूरा परिवार रहता था। बहुत अच्छे से उन लोगों ने उसको रात में भोजन भी कराया, शयन के लिए बिस्तर भी दिए, ठंड से बचने के लिए ओढ़ने का साधन भी दिया। उसकी रात मतलब अच्छी बीत गई, पेट भी भर गया था। जब सुबह हुआ तो वो जाने लगा धन्यवाद करते हुए। जब वो धन्यवाद करके चला तो उस माई ने पूछा, बेटा वैसे तो किसी को ऐसे टोकना नहीं चाहिए, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने अपनी सारी बात बताई और कहा कि पहाड़ी के उस पार कोई संत रहते हैं, मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ मेरा भाग्य कहाँ है, मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। तो उस माई ने कहा कि बेटा जब तुम जा ही रहे हो तो देखो मैं तो उस पहाड़ी के पार नहीं जा सकती, उन संत के पास जब तुम जा रहे हो तो उन महात्मा जी से ये भी पूछ लेना मेरे लिए कि मेरी बेटी है, करीब 21-22 वर्ष की हो गई है, पर वो आज तक कभी बोली नहीं है, तो मैं बड़ी उदास रहती हूँ कि वो कब बोलेगी। तो उनसे पूछाना कि वो कब बोलेगी, क्योंकि मैंने वैद्यों को भी दिखाया है, वो कहते हैं कि इसकी जिह्वा तो ठीक है, कभी न कभी बोलेगी, पर अब ये 21-22 बरस की हो गई है, पता नहीं कब बोलेगी, तो तुम पूछाओगे। लड़का कहता हाँ पूछ लूँगा। चला, पहाड़ी को पार करने लगा। पहाड़ी बहुत कठिन थी, पार करना मजाक नहीं था। वहाँ एक जादूगर रहता था। उसने कहा, बंधु बार बार चढ़ते हो गिर जाते हो, पर प्रयास करना छोड़ा नहीं है, क्या हुआ। कहा, क्या बताऊँ मित्र, इस पहाड़ी के उस पार जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो जादूगर ने कहा, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अब यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं, तुम्हारी ही मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हें जादू की छड़ी घुमाऊँगा, पल्ली पार पहुँचा दूँगा। पर मित्र, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम उस पार क्यों जाना चाहते हो।
तो उसने सारी बात सांची सांची बताई। तो जादूगर ने कहा, मित्र उस साधु से मेरे लिए भी पूछ लोगे क्या? हाँ हाँ पूछ लूँगा, क्या पूछना है? तो उसने कहा, जादूगर ने, कि मैं यहाँ 1000 वर्ष से रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, मुझे स्वर्ग जाने का मार्ग यहीं पर है, पर मुझे वो आज तक मिला नहीं है। तो तुम पूछाओगे कि मेरे स्वर्ग जाने का मार्ग कब खुलेगा? 1000 वर्ष तो बीत चुके हैं। तो उसने कहा, हाँ पूछ लूँगा। वो आगे जादू की छड़ी घुमाई, पहाड़ी के उस पार पहुँच गया। पहाड़ी के उस पार पहुँचा, अब आगे जाने लगा तो एक छोटी नदी जैसी थी। नदी को पार करना कठिन था, तो नाव आदि ढूंढने लगा। वहीं पर उसे एक बहुत बड़ा सा कछुआ दिखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मित्र क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार छोड़ दोगे? कछुए ने कहा, हाँ हाँ छोड़ दूंगा, पर मैं पहले पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सांची सांची बात बताई, साधु बाबा के पास अपना भाग्य पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर क्या उन महात्मा जी से तुम ये भी पूछ लोगे कि मैं स्वर्ण का होना चाहता हूँ और मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी और मैं स्वर्ण में कब हो जाऊँगा, क्या तुम पूछा सकते हो? हाँ हाँ पूछ लूँगा। ऐसा कहकर वो लड़का चला गया। वो पहुँचा जंगलों के पार महात्मा जी की झोंपड़ी पर। कुछ संत महात्मा वहाँ बैठे थे, प्रवचन चल रहा था। और ऐसे ही बातें करते करते जब थोड़ी देर हो गई तब प्रवचन पूरा हुआ और साधु बाबा बोले कि अब मैं जाता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेवे। तो लोग अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। उस लड़के की भी बारी आई, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 3 प्रश्न पूछ सकता है और फिर हम चले जाएंगे। तो उस लड़के ने सोचा, प्रश्न तो 4 हैं, 3 तो उन्हीं व्यक्तियों के हैं, 1 मेरा है, और बाबा कह रहे हैं अधिक से अधिक कोई 3 प्रश्न ही पूछ सकता है, तो मैं किसी एक का प्रश्न छोड़ दूं, जबकि तीनों ने ही मेरी मदद करी है। तो अपना प्रश्न तो दोबारा आकर भी पूछ लूँगा, पर उन तीनों के प्रश्न को नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचकर वो पूछने लगा। सबसे पहले उस माई का प्रश्न पूछा, उसकी पुत्री कब बोलेगी बाबा? महात्मा जी ने कहा, जिस दिन उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा उसी दिन वो बोलने लगेगी। बाबा, उस जादूगर को स्वर्ग का मार्ग कब मिलेगा? जिस दिन वो अपनी छड़ी छोड़ देगा उसी दिन उसे स्वर्ग का मार्ग मिल जाएगा। बाबा, वो कछुआ स्वर्ण में होकर मुक्त कब होगा? वो जिस दिन जिस खजाने पर वो रहता है उस खजाने का मोह छोड़ देगा उसी दिन वो स्वर्ण में होकर मुक्त हो जाएगा। वो अधिक से अधिक 3 प्रश्न ही पूछ सकता था। 3 प्रश्न पूरे हुए, साधु बाबा वहाँ से चले गए और वो प्रणाम करके वहाँ से निकलने लगा। सभी साधक अपने अपने घर जाने लगे और वो भी लौट कर आया। लौटते समय उसने कछुए को सारी बातें बताई। कछुए ने उस खजाने को निकाला जो मिट्टी में दबा हुआ था और कहा, बंधु, अगर मुझे खजाने को छोड़ने से ही, इसका मोह त्यागने से ही स्वर्ण में मुक्ति प्राप्त होती है तो मैं इस खजाने का मोह त्यागता हूँ, किंतु अब मैं इस खजाने का क्या करूँगा? इसीलिए मित्र, इसे तुम ही ले जाओ। किसी बुरे आदमी के हाथ पड़ेगा तो दुरुपयोग होगा। खजाना बहुत सा था, उसे काफ़ी धन मिल चुका था। धन की पोटली लेकर वो आ रहा था। जादूगर ने पूछा, मित्र, कोई उपाय लेकर आए? तो कहा, हाँ, मुझे उन महात्मा जी ने बताया कि जिस दिन तुम छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी,
उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। कछुआ मुक्त हो गया। जादूगर स्वर्ग के लिए जाने लगा। जाते जाते बोला, मित्र, तुमने मुझ पर उपकार किया है। ये छड़ी मैंने 1000 वर्ष की तपस्या में प्राप्त करी है। ये छड़ी साधारण नहीं है, समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकती है। किसी बुरे आदमी के हाथ लगेगी तो हो सकता है इस छड़ी का दुरुपयोग करे। इसलिए बंधु, इसे तुम ही ले जाओ, तुम एक सज्जन पुरुष लगते हो। जादू की छड़ी मिल चुकी थी, बहुत सा धन मिल चुका था। अब वो लड़का आगे बढ़ा और उसने उस माई को आकर के सारी सच्चाई बताई। माई, आपकी बेटी का विवाह कर दीजिए, आपकी बेटी बोलने लगेगी। ऐसा जब कहा तो वो माई विचार में पड़ गई और उसने उस लड़के की ओर देखा। माई, मुझे ऐसे क्यों देखती हो? माई, अब मुझे जानने दो। तो उसने कहा, दूल्हा तो मेरे ही सन्मुख है, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? वो विचार कर ही रहा था कि तभी वो लड़की बोली, हे भद्र, तुम वही हो ना जो उस रात को हमारे घर आए थे? लड़की पहली बार बोली। उस लड़की का विवाह उसी लड़के के साथ कर दिया गया और वो इस प्रकार अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उस मूसक को देख रहा था। उस बड़े से मूसक के आगे उसने आज 2 रोटी बना कर रखी और कहा, जानते हो मित्र, मैं अपने भाग को ढूंढने के लिए गया था। मेरा भाग्य तो मुझे नहीं मिला। 3 व्यक्तियों के जीवन को मैंने उनके भाग्य तक पहुंचाया। मित्र, देखो, अब मैं तुम्हें रोज़ 1 रोटी चोरी कर कर नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत सी रोटियां खिला सकता हूँ, क्योंकि बिना पूछे ही मेरे प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल ही गया। मैं मेरे भाग्य को ढूंढने के लिए गया था और वो तो मुझे बिना पूछे ही मिल गया। बस ऐसे ही है, परमात्मा का मार्ग भी ऐसा ही है। कई बार हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता और कई बार परमात्मा की कृपा से बिना मांगे ही आश्चर्यवत हमें बहुत कुछ मिल जाता है। इसलिए परमात्मा के होने का प्रयास करें। उससे क्या मिलेगा इस चीज़ का भ्रम नहीं करें। इस बात की चिंता करते रहोगे कि हाय मैं ये कर लूँ, हाय मैं वो कर लूँ, मेरे किए कुछ होता नहीं। होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, ध्यान में सम्मिलित हुए, आपको ध्यान में प्रवेश मिले, आपको परमात्मा की कृपा मिले, इसी भाव के साथ आपके कल्याण की कामना करते हुए आज के ध्यान की बैठक को यहाँ पूरी कर रही हूँ।